नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। विश्व युवा कौशल दिवस पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, आज का समय स्किल से स्टार्टअप्स और स्पोर्ट्स का अमृत काल है। उन्होंने बताया कि राज्य की 63% आबादी कामकाजी है, जिसे सही दिशा मिले तो वह देश को नेतृत्व दे सकती है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया और 683 करोड़ का भत्ता वितरित किया। कार्यक्रम में टीसीएस का करियर क्रिएटर पोर्टल लॉन्च किया गया, जो करियर गाइडेंस में मदद करेगा। इसरो के ग्रुप कैप्टन शुभांशु और लेखक पिंटू पोहन की प्रेरक कहानियां भी साझा की गई। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा, हमारा लक्ष्य युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे लाना है। कार्यक्रम में उद्योग प्रतिनिधियों, ट्रेनिंग संस्थानों व युवाओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्किल दिवस पर मैं सभी युवाओं को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में स्किल मिशन शुरू करा था और उसका लक्ष्य यही है कि शिक्षा के साथ साथ हर हाथ के पास हुनर होना चाहिए। और ये हुनर न केवल रोजगार के लिए होता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारा स्किल विभाग, उद्योग विभाग, यूथ अफेयर्स विभाग और जितने भी स्किलिंग पार्टनर्स हैं, हमने मिलकर राजस्थान के अंदर हमारे युवाओं को बेहतर स्किलिंग मिल सके, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जिस तरह से भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक वर्ष के अंदर हम 3 लाख युवाओं को ITI और स्किल का जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से हम स्किल करा चुके हैं। साथ साथ तकरीबन 680 करोड़ रुपए हम भत्ते में स्किलिंग के तरफ हम दे चुके हैं। उसके साथ साथ IT है, AI टेक्नोलॉजी है, डेटा एनालिटिक्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इन सब के ऊपर भविष्य में हम मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि ये जो स्किल हैं ये भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान के अंदर जिस तरह के उद्योग हैं, उन उद्योगों से जोड़ते हुए हम काम कर रहे हैं स्किलिंग के अंदर। मार्बल एसोसिएशन है, टेक्सटाइल एसोसिएशन है, इन सबसे हम लगातार बात कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटीज़ की जो एसोसिएशंस हैं, राजस्थान के अंदर टूरिज़्म हो, टेक्सटाइल हो, स्टोन का मार्केट हो, लॉजिस्टिक्स हो, इसी के साथ साथ जेम्स एंड ज्वेलरी का है, इन सब के अंदर संभावना है अपने आप को स्किल करके आगे बढ़ने की। हमारा विभाग इन सब के साथ भी लगातार काम कर रहा है। अभी तक डिक्लेयर हुआ है 3,60,000 करोड़ के करीब जो धरातल पे उतार दिया गया है। लगातार इसके ऊपर काम हो रहा है। हमने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको और बेहतर बनाया है। हमने IT का एक डैशबोर्ड बनाया है। सभी अधिकारी अपने दफ्तर में रहकर अलग अलग जो MOUs आए हैं उसको गति दे सकते हैं। उसके साथ साथ हर MOU करता अपनी फाइल को ट्रैक कर सकता है। मुख्यमंत्री जी भी लगातार 1000 करोड़ से ऊपर जो निवेश हुए हैं उनकी जानकारी रखते हैं। और मैं ख़ास तौर से जो छोटे निवेश हैं 50 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़, इन सब को गति देने के लिए अपने विभाग के साथ बैठ के करते रहते हैं। हमने अलग अलग नीति हम लेकर आए हैं, जिससे MOUs करना और MOUs को धरातल पर करना आसान हो गया है। साथ साथ बिज़नेस करना राजस्थान में आसान हो और बिज़नेस करना राजस्थान में सस्ता हो, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। जैसे हमने कहा कि ऑक्शंस हमने बंद कर दिए हैं ज़मीनों के, जो आर्टिफिशियली ज़मीन की रेट को आसमान तक पहुंचा देते हैं। अब हम फिक्स्ड प्राइस पर ज़मीन दे रहे हैं और तेज़ गति से हम ज़मीन दे रहे हैं। देखिए, आज विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में जयपुर की इस धरा पर आज जैसा कि आपने देखा है, बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम, युवाओं को एक अच्छा संदेश देने वाला, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय, जिसके अंदर दिशा दी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व। और युवाओं को किस तरीके से उनके अंदर छुपी हुई योग्यता को थोड़ा सा स्किल करके बाहर भी लाया जा सके और अपनी योग्यता अनुरूप, वो चाहे रोजगार हो या स्वरोजगार, उस दिशा में अपने कदम बढ़ा सके। और मोदी जी ने, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, आज से ठीक 2.5 वर्ष पूर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते वक्त एक संकल्प लिया 2047 विकसित भारत का। उस विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए आज जो विश्व के अंदर एक वरदान है, सबसे ज़्यादा युवा शक्ति का, सबसे ज़्यादा युवा उपलब्ध देश आज एक भारत है। उसको विकसित करने के लिए मददगार होगी ये युवा शक्ति। और आने वाले इस अल्पकालीन समय के अंदर जो मोदी जी ने 25 वर्ष का एक अल्पकालीन समय का एक जो लक्ष्य तय किया है, उसकी तरफ अब बढ़ चुका है हमारा युवा।
जगह जगह गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक ये ट्रेनिंग पार्टनर्स जगह जगह पर स्किल सेंटर खोल के लगभग ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके अंदर ट्रेनिंग नहीं प्राप्त कर रहा है। आने वाले समय में धीरे धीरे किस तरीके से अप स्किलिंग का सहारा लेकर के और अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कदम बढ़ाने लगे हैं युवा। आने वाले समय में जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, इसी वर्ष के अंत में बाड़मेर पचपदरा की धरा पर रिफाइनरी एक बहुत बड़ी अति आधुनिक रिफाइनरी तैयार हो रही है। उससे जुड़े हुए भी खूब सारे विषय आने वाले हैं। सोलर जैसा एक अति महत्वपूर्ण विषय आने वाले समय में, स्टोन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, आईटी, ऐसा कोई क्षेत्र पीछे नहीं रहना है जिसके अंदर युवा अपने कदम नहीं बढ़ाएगा। आने वाले समय में किस तरीके से विश्व मित्र बने, किस तरीके से भारत विश्व के मानचित्र पर खुद की अलग एक पहचान बनाए, इसी के सिलसिले में आज यहाँ पर इकट्ठा भी हुए हैं। ये विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। आने वाले समय में 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का मोदी थर्ड गवर्नमेंट के अंदर जो एक लक्ष्य लिया है, आज बड़ी खुशी की बात है कि जापान जैसे देश को हम पीछे छोड़ चुके हैं। जापान जैसे अति विकसित और एक जर्मनी अपने से अगले पांवदान पर खड़ा है। इसी मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के अंदर हम जर्मनी जैसे देश को भी पीछे छोड़ करके विश्व के अंदर अपना तीसरा स्थान इकोनॉमी के सिलसिले में लेकर के बनाने में लगे हुए। और मैं बधाई देना चाहूँगा और एक आत्मविश्वास बढ़ाने का मेरी तरफ से शुभकामना भी दूंगा हमारे युवाओं को कि वो विकसित भारत का हिस्सा बन रहे हैं, विकसित राजस्थान का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसी हमारी तरफ से शुभकामनाएं।